हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके जो सेंटेंसेज हैं वो कैसे फ्रेम करते हैं। तो हम पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं, टेंसेज की जो बेसिक वीडियो थी उसमें भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उसमें सिंपल और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को हमने डिस्कस किया, स्पेशली टेंसेज के सेंस में। और सिंपल दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, क्लोज और ओपन। तो चार तरह की स्ट्रक्चर हमारी हर टेंस में बननी है। हमने इससे पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, और अब ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो विल या शैल, विल आएगा या शैल आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा आपको उसमें समझ में आ जाएगा ट्रांजिटिव क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है। ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा। वर्ब की पूरा सेक्शन है, हर टॉपिक पर वीडियो बन रही है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बन रही हैं। अगर आप वीडियो एक एक करके देखेंगे, आई गारंटी यू देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन ग्रामर। आप पढ़ते रहेंगे, उसको अप्लाई करके देखिए, एवरीथिंग विल बी ओके। अब बात यह है कि विल लगाएं या शैल लगाएं। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल लगाएंगे। लेकिन मैं यही इसी पॉइंट पर एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं आपको। ये आई और शैल का जो कॉन्सेप्ट है, आई और वी के साथ शैल का, ये लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना है, इसको कोई यूज करता नहीं है। अब आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल आप यूज करते हैं, शैल आप कहीं यूज करेंगे ही नहीं। ये आज कॉन्सेप्ट है न्यू। तो मैंने जो सेंटेंस बनाए हैं वो सारे के सारे विल से ही बनाए हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर वीडियो में मैं इसी तरह से कर रहा हूं। हमने एक वर्ब ली है इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना। तो आई विल इनवाइट हिम। जब आई आता है तो आप हिम लगा सकते हैं, नहीं तो वो ऑकवर्ड लगेगा। अदरवाइज वी विल इनवाइट हिम, ही विल इनवाइट मी। अब आप कहीं भी लगा सकते, अगर क्योंकि फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है तो उसमें आप थर्ड पर्सन लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, वो सेंसिबल लगेगा। अदरवाइज वो गड़बड़ लगेगी अपने आप में। आई विल इनवाइट मी तो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ दो चीजें हम डाल रहे हैं, मी और हिम। लेकिन अब ही के साथ ही विल इनवाइट मी, शी विल इनवाइट मी, दे विल इनवाइट मी, you will invite me, my friend will invite me, my friends will invite me। तो एक तरह से कितने सेंटेंस है, आई, वी, ही, शी, दे, यू, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, और माई फ्रेंड्स का मतलब कोई भी प्लूरल नाउन। तो एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस हैं ये अपने आप। तो आप जब भी लिखेंगे इनको, मैं हर टेंस में बताता हूं आपको, सबको अलग अलग लिखेंगे। आई विल इनवाइट हिम, वी विल इनवाइट हिम, ही विल इनवाइट मी, शी विल इनवाइट मी। इस तरह से आप 8 सेंटेंस लिखेंगे। केवल स्पेस की वजह से या थोड़े स्पेस में आपको समझाने के लिए मैं ये इस तरह से करता हूं। अब हम आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का प्रोसेस क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और तीसरा वर्ड नोट होगा। किसी भी टेंस में आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, थर्ड वर्ड विल बी नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट। फिर केवल क्या बढ़ाया है हमने, नोट बढ़ाया है। उसी तरह से सारे सेंटेंस, आई विल नॉट इनवाइट हिम, या मी और हिम दोनों ऑप्शन हम दे रहे हैं। आई और वी अगर आपका सब्जेक्ट हो तो हिम यूज करें, और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हिम भी यूज कर सकते हैं, मी भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। He will not invite me, she will not invite me, they will not invite me, you will not invite me,
माई फ्रेंड विल नॉट इन्वाइट मी, माई फ्रेंड्स विल नॉट इन्वाइट मी। तो ये बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लोज में क्या करते हैं। क्लोज सेंटेंस ही जो इंटेरोगेटिव का पार्ट है, दो तरह के इंटेरोगेटिव, एक क्लोज और एक ओपन। क्लोज में क्या होता है, उसका आंसर यस और नो में हो जाता है, और ओपन में WH वर्ड यानी कि आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। फिर से अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जहां पर हमने टेंसेज का इंट्रोडक्शन दिया है, उसे आप देख सकते हैं। सारी चीजें आपको फिर से क्लियर करने के लिए वहां पर आप जा सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बता ही रहा हूँ बेसिक बातें फिर से। विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। केवल क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट पहले था, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। फिर उसी तरह से विल आई इनवाइट हिम, विल आई इनवाइट हिम, will we invite him, will he invite me, will she invite me, will they invite me, will you invite me, will my friend invite me, will my friends invite me। तो ये क्या हुआ आपका, इनवाइट करेंगे, क्या वो मुझे इनवाइट करेंगे, तो आंसर क्या होगा, यस और नो, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए ये क्लोज इंटरोगेटिव है। ओपन में क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाली, इसी को उतार देंगे ऐसे कैसे ही, और इससे पहले केवल एक चीज लिखनी है आपको, WH। WH का मतलब क्या है, WH का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। WH का मतलब ये है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर अगला फिर सेंटेंस इसी तरह से, वाई विल, ये लिखना है आपको, सब्जेक्ट चेंज करते चले जाएंगे। वाई विल आई इनवाइट हिम, वाई विल आई इनवाइट हिम, वाई विल वी इनवाइट हिम, वाई विल ही इनवाइट मी, वाई विल शी इनवाइट मी, वाई विल दे इनवाइट मी, वाई विल यू इनवाइट मी, वाई विल माई फ्रेंड इनवाइट मी, एंड वाई विल माई फ्रेंड्स इनवाइट मी। इस तरह से आपका ओपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। आपका होमवर्क केवल इतना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीच और राइट दो वर्ब्स हैं, दो वर्ब्स को लेकर के आप चार चार सेंटेंस बना। यू विल फ्रेम 4 सेंटेंसेज विद ईच वर्ड, टीच हो चाहे वो राइट हो, अफर्मेटिव, क्लोज, ओपन, तो चारों तरह के सेंटेंसेज आप बनाएंगे। यू विल फ्रेम 4 सेंटेंसेज विद टीच एंड यू विल फ्रेम 4 सेंटेंसेज विद राइट। यू शुड टेक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कभी आई से बना लिया, कभी वी से, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करते हैं वो हमारा डिस्कशन हुआ इस वीडियो में। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोज को देखते रहिए, ग्रामर का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।